हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था 7.4 के बारे में और आज पढ़ रहे हैं 7.4 के एग्जाम्पल। जो 12वीं क्लास का अपना 7th चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन वाला, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो 7.4 में अपनों ने पढ़ा था कि जो प्राचलिक रूप की समीकरणें दी होती हैं उसका अवकलज कैसे ज्ञात किया जाता है, और आज अपने पढ़ रहे हैं उसके एग्जाम्पल। तो देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, उदाहरण नंबर 17, उसका फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो फर्स्ट पार्ट देखिए आपको क्या दिया हुआ है। x बराबर तो दिया हुआ है साइन इनवर्स 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्र, और y बराबर दिया हुआ है कोस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्र अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्र। तो ये एक त्रिकोणमिति फलन है, इनवर्स त्रिकोणमिति फलन है। और इनवर्स त्रिकोणमिति फलन का डेरिवेटिव ज्ञात करना अपने पीछे कर चुके हैं 7.2 में। रिपीट कर देता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे ज्ञात किए जाते हैं। सबसे पहले जो ये साइन इनवर्स के अंदर जो एंगल दिया हुआ है आपको, इसमें अपने टी की जगह कोई ना कोई एक त्रिकोणमिति फलन रखते हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कोस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कोट हो, चाहे वो सेक हो, या चाहे वो क्या हो, कोसेक हो। अब इनमें से रखा कौन सा जाएगा? रखा वो जाता है कि जब अपने एंगल में वो त्रिकोणमिति फलन रखें और इस एंगल को जब अपने पूरा सोल्व कर लें, तो सोल्व करने के बाद अपने को फॉर्मूला कौन सा बनना चाहिए? फॉर्मूला जो बाहर इनवर्स त्रिकोणमिति फलन आया है, तो यहाँ पर बाहर इनवर्स कौन सा आया है? साइन इनवर्स। तो अंदर भी कौन सा फॉर्मूला बनना चाहिए? साइन का बनना चाहिए। दूसरी बात ये कही थी, कई बार साइन का फॉर्मूला नहीं बनेगा। साइन का नहीं बनेगा तो किसका बन जाएगा? कोस का बन जाएगा। फिर कोस को किस में चेंज कर देंगे? साइन में चेंज कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपने यहाँ पर देखते हैं कि बाहर साइन है तो अंदर साइन बनाने के लिए साइन वाले फॉर्मूलों पे विचार करते हैं। तो एक तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और एक साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो ये इस रूप का बन रहा है कि जब आप टी की जगह यहाँ पर टेन थीटा रख दोगे तो ये 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अब अपने क्या करते हैं कि यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट क्या करना है कि जो टी बराबर है वो टेन थीटा रख देते हैं। तो फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेन इनवर्स टी आ जाएगी। तो यहाँ पर अपने टी बराबर टेन थीटा पुट कर दिया। तो जब टी बराबर टेन थीटा पुट किया तो थीटा बराबर क्या आ गया? टेन इनवर्स टी। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर साइन इनवर्स टी की जगह रख दिया टेन थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन 2 थीटा का। अब बन गया आपके पास x बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। आपको मैंने बताया था कि सेकंड चैप्टर का एक फॉर्मूला याद रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस पर पूरा विचार करेंगे जब अपने कौन सा चैप्टर करेंगे? सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 थीटा आ जाएगी। अब आपके पास जो x है वो थीटा के पदों में आ गया, x बराबर आ गया 2 थीटा। तो आप x का थीटा के सापेक्ष क्या कर दोगे? अवकलन। तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा? dx अपॉन में d थीटा, 2 कोस्टेंट, थीटा का अवकलन 1, तो dx अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यहाँ से आपने dx अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या निकाल ली? 2 निकाल ली। इसी प्रकार y वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। t बराबर आपने टेन थीटा रखा ही हुआ है तो थीटा बराबर टेन इनवर्स टी हो ही जाएगा। जब आप टी बराबर टेन थीटा रखोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। और ये फॉर्मूला किसका होता है? कोस 2 थीटा का होता है। और कोस इनवर्स कोस 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 2 थीटा के बराबर। अब y बराबर 2 थीटा आ गया तो y का आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे डी वाई अपॉन में डी थीटा, और 2 थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपके पास दोनों वैल्यू मिल गई, डी एक्स अपॉन डी थीटा की भी, डी वाई अपॉन में डी थीटा की भी। पर आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? डी वाई अपॉन में डी एक्स, जो कि कैसे आएगा? डी वाई अपॉन डी टी बटा डी एक्स अपॉन में डी टी। दोनों की वैल्यू रख दीजिए, 2 बटा 2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये था उदाहरण उदाहरण 17 का फर्स्ट पार्ट। आगे उदाहरण 17 का सेकंड पार्ट देखिए।
x बराबर दिया हुआ है 3a t अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 3 और y बराबर दिया हुआ है 3a t² अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 3। अगर यहाँ पर अपने u को मान लें 3a t और v को मान ले 1 प्लस टी की पावर 3, तो यहाँ पर u बटा v का अवकलन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या है u बटा v का अवकलन वाला फॉर्मूला? कि पहले v छोड़ दो, u का अवकलन कर दो, माइनस अब u छोड़ दो, v का अवकलन कर दो, और बटा में क्या हो जाएगा, v की स्क्वायर हो जाएगी। यही फॉर्मूला अपने यहाँ लगा रहे हैं। तो u बराबर मान के चल रहे हैं 3a t। तो सबसे पहले आपने v छोड़ दिया, यानी 1 प्लस टी की पावर 3 छोड़ दिया, और u का अवकलन कर रहे हैं। u क्या है आपके पास, 3a t। तो u का अवकलन करोगे जब आप, 3a कॉन्स्टेंट आ जाएगा, t का अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3a हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 प्लस टी की पावर 3 यानी v छोड़ दिया, u का अवकलन कर दिया, माइनस अब u छोड़ दिया और v का अवकलन। तो v आपके पास 1 प्लस टी की पावर कितना है, 3, 1 प्लस टी की पावर 3। तो 1 का अवकलन करोगे वो तो कितना हो जाएगा, 0, और t की पावर 3 का अवकलन करोगे वो कितना हो जाएगा, 3t² हो जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा, v की स्क्वायर। आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 3a का गुणा 1 से किया 3a आ जाएगा, 3a का गुणा t की पावर 3 से किया 3a की पावर 3 हो जाएगा, और माइनस 3a का गुणा 3t² से किया क्या आ जाएगा, 9a की पावर 3, बटा में क्या चल रहा है, 1 प्लस टी की पावर 3 का होल स्क्वायर। आगे इसकी और कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3a की जगह 3 ही आ जाएगा, प्लस का 3a की पावर 3 है, माइनस का 9a की पावर 3 है। जब इसे सोल्व करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 6a की पावर 3, और बटा में चल रहा है 1 प्लस टी की पावर 3 की पावर 2। तो आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आप dy अपॉन dt की वैल्यू याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले v छोड़ दिया, u का अवकलन कर दिया, माइनस अब u छोड़ दिया, v का अवकलन कर दिया। तो आगे इसकी कैलकुलेशन की है। 6a का जब 1 से गुणा करोगे 6a का गुणा t की पावर 3 से करेंगे 6a की पावर 4, माइनस का 9a की पावर 4, बटा में 1 प्लस टी की पावर 3 का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। अब आपको निकालना है dy अपॉन में dx, जो कि कैसे आएगा, dy अपॉन dt और dx अपॉन में dt। दोनों की वैल्यू रखी, ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा, एक जैसे स्टेप है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आप यहाँ देख सकते हो, ऊपर आपके पास क्या बना, 6a माइनस 3a की पावर 4, 6a माइनस 3a की पावर 4, और बटा में क्या बना, बटा में बना 3a माइनस 6a की पावर 3। तो ऊपर वाले स्टेप से कॉमन आ सकता है आपके पास 3a, अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा 2, माइनस आगे वाले स्टेप में क्या बचेगा, t की पावर 3, बटा से क्या कॉमन आ रहा है, 3a, और अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2t की पावर 3। ये 3a से 3a क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, कि आपके पास आंसर आएगा t माइनस 2, t ब्रैकेट में 2 माइनस टी की पावर 3 और बटा में 1 माइनस 2t की पावर 3। ये था आपका उदाहरण 17 का सेकंड पार्ट। आगे उदाहरण 17 का ही थर्ड पार्ट है। x बराबर दिया हुआ है आपको e की पावर थीटा और 1 प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन में थीटा। इसको u इंटू वी से सोल्व कर लेते हैं। u बराबर मान लेते हैं e की पावर थीटा और v बराबर मान लेते हैं थीटा प्लस 1 अपॉन में थीटा। तो u इंटू वी मैथड होता क्या है, u इंटू वी मैथड होता है कि पहले u छोड़ दो, v का अवकलन, फिर v छोड़ दो और u का अवकलन। दोनों में से पहले कोई सा भी छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो वही अवकलन अपने किया है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले आपने e की पावर थीटा छोड़ दिया, यानी u छोड़ दिया, और थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा का अवकलन किया है, थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा का। तो थीटा का अवकलन तो कितना हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष a की, और 1 अपॉन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर। ये रहा। फिर आपने थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा छोड़ दिया, और e की पावर थीटा का अवकलन क्या होगा, e की पावर थीटा ही होगा। अब यहाँ ऊपर दोनों स्टेप में से क्या कॉमन आ सकता है, e की पावर थीटा, और जब e की पावर थीटा कॉमन आ जाएगा तो अंदर आपके पास बचेगा क्या, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन में थीटा। यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या आएगा, थीटा स्क्वायर, सोल्व करने पे क्या आएगा, थीटा स्क्वायर माइनस 1
प्लस थीटा की पावर 3 और प्लस में थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा dx अपॉन में डी थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। इसी प्रकार आप निकालेंगे dy अपॉन में डी थीटा की वैल्यू। dy अपॉन में डी थीटा की वैल्यू, तो y बराबर क्या दिया हुआ है, e की पावर थीटा -1 अपॉन में थीटा, e की पावर थीटा -1 अपॉन में थीटा। तो सबसे पहले क्या किया आपने, थीटा -1 अपॉन थीटा छोड़ दिया और e की पावर माइनस थीटा का अवकलन किया u इंटू वी वाले मेथड से ही। तो e की पावर माइनस थीटा का अवकलन e की पावर माइनस थीटा और माइनस थीटा का दोबारा से करोगे कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर यह अवकलन हो गया। प्लस में अब आपने क्या किया, e की पावर माइनस थीटा छोड़ दिया और थीटा -1 अपॉन थीटा का अवकलन किया। थीटा का अवकलन 1 और 1 अपॉन थीटा का अवकलन -1 अपॉन में थीटा स्क्वायर, और जब इसको सोल्व करोगे 1 अपॉन में 1 प्लस में क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर। और यहाँ से भी आपके पास दोनों स्टेप में से e की पावर माइनस थीटा कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद अंदर आपके पास बचेगा क्या, अंदर बचेगा 1 प्लस में 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर और माइनस का थीटा और प्लस का 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर, माइनस का थीटा प्लस में 1 अपॉन में थीटा स्क्वायर। क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ये रहा अंदर माइनस है, इसलिए अंदर वाले निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसकी आपने कैलकुलेशन करी, आपको मिलेगा dy अपॉन में डी थीटा। आपको निकालना था क्या, dy अपॉन में dx, और dy अपॉन dx कैसे आएगा, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन में डी थीटा। दोनों वैल्यू आपने रख दी, आपके पास आंसर आ गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे अपने 17.4 के। नेक्स्ट अपने जो पढ़ना है वो पढ़ना है 7.5, और 7.5 में आपका है क्या, 7.5 में है द्वितीय अवकलज ज्ञात करना, डबल डेरिवेटिव कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए डबल डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तक आपने पहला डेरिवेटिव कैसे ज्ञात किया है कि आपको फलन दिया आया y बराबर fx, आपने उसका x के सापेक्ष अवकलन किया dy अपॉन में dx, तो वो वैल्यू क्या आ गई, f डैश x आ गई। अब इसका डबल डेरिवेटिव कैसे ज्ञात किया जाएगा, आप इस dy अपॉन dx का दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करोगे, और वो अवकलन क्या आएगा, f डबल डैश x आएगा। और इस चीज़ को एक स्पेशली बोला जाता है, और उसे क्या लिखा जाता है कि dy अपॉन में dx का जब आप दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसे d2y ओवर dx स्क्वायर लिखा जाता है, d2y ओवर dx स्क्वायर। यही आपका डबल डेरिवेटिव है। एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए जैसे 7.5 का एक क्वेश्चन दे रखा है कि y बराबर x की पावर 3 और प्लस में क्या है 10x। तो सबसे पहले x के सापेक्ष पहली बार अवकलन करोगे dy अपॉन dx, x की पावर 3 का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो आपके पास जो dy अपॉन में dx आ गया, वो dy अपॉन में dx क्या आ गया, एक तो आ गया 3x स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया sec स्क्वायर x। अब इसका दोबारा से करोगे तो क्या आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, 3x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस में अब sec स्क्वायर x का अवकलन कैसे होगा, पहले पावर सोल्व होगी, तो 2 पावर पहले आगे आ गई और ऊपर पावर 1 कम हो जाएगी x की पावर n वाले फॉर्मूले से ही, और फिर sec x का अवकलन दोबारा से होगा, और sec x का अवकलन क्या होता है sec x और 10x। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि सबसे पहले आपने x की पावर 3 प्लस 10x का कर दिया, ये आ गया 3x स्क्वायर, sec स्क्वायर x 3x स्क्वायर का किया 6x, पहले स्क्वायर सोल्व की वो 2 sec x आ गया, और फिर आगे जब आपने sec x का दोबारा से किया sec x और 10x, sec x इंटू sec x मिलके क्या हो गए sec स्क्वायर x हो गए। तो ये थे आपका 7.5 में डबल डेरिवेटिव। नेक्स्ट वीडियो में जो अपने करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे कौन सी 7.5। धन्यवाद।